नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रेमनगर में नंदा की चौकी बिधौली मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। वाहनों की आवाजाही पर लगा ब्रेक। मसूरी गोलीकांड को पूरे हुए 30 साल। आंदोलनकारियों ने क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। समान पेंशन के साथ वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने की मांग। और सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गंगा घाटों पर लगाई आस्था की डुबकी। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। बीती देर रात से आज सुबह तक लगातार हुई तेज बारिश ने राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया है। थाना प्रेमनगर के अंतर्गत बरसाती नदी में आए उफान से नंदा की चौकी बिधौली मार्ग का काफी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तमाम इंस्टीट्यूट और काफी बड़ी ग्रामीण आबादी होने के कारण ये मार्ग लगातार व्यस्त रहता है। ऐसे में सड़क ध्वस्त होने से लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। पुलिस ने लोगों से आवाजाही के लिए गढ़ी कैंट, जामुनवाला, फुलसैनी, पौंधा मार्ग और सुद्धोवाला, मांडूवाला, डुंगा, बिधौली मार्ग को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर रायपुर विकासखंड क्षेत्रांतर्गत मालदेवता इलाके में सड़क पर काफी मात्रा में मलबा आने के कारण आवाजाही पर असर पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने यहां जेसीबी की मदद से मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं बारिश से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कई जगह जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन के अनुसार तहसील सदर क्षेत्र के चंद्रबनी, चोइला, तेलपुर चौक, हरभजवाला, विजय पार्क, शिमला बाईपास, निरंजनपुर मंडी, शीशमबाड़ा, नया गांव, सेवला कला, बसंत विहार, बंजारावाला आदि क्षेत्रों में जलभराव की सूचना है। सर्वाधिक प्रभावित शिमला बाईपास क्षेत्र के आबादी वाले इलाके हुए हैं। हिमज्योति इनक्लेव और पिथुवाला क्षेत्र में लोग रात भर घरों में घुसाए पानी निकालने में जुटे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते नाले नालियों की सफाई न होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों की गाड़ियां जलभराव से खराब हो गईं। सीवर का गंदा पानी भी घरों और दुकानों में भर गया, जिससे सारा सामान खराब हो गया। नाराज लोगों ने मौके पर प्रदर्शन भी किया है। यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पिछले हम 4-5 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं, पहले यहाँ पे पानी बहुत कम आता था, जिसमें हमने अवगत कराया है। यहाँ के जो पार्षद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के निगम से जुड़े हुए लोग हैं, हमने सभी को अवगत कराया है इस स्थिति से, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकला। आज सुबह की बात बता दूं, मेरे घर में एक हार्ट पेशेंट है जिनकी किडनीज की लेके डायलिसिस पे हैं। 1.5 घंटा वेट करने के बाद उनको किडनी पे डायलिसिस पे जाना होता है। किडनी पेशेंट है, पानी भर जाता है, लेकिन 1.5 घंटा वेट करने के बावजूद एक गाड़ी आती है, उसमें हम अपने पेशेंट को भेजते हैं। और ऐसी तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं इस कॉलोनी में। पीछे से पानी आ जाना, अब इसके बाद जो सारी इससे बड़ी समस्या होगी, वो समस्या ये होगी, यहाँ पे बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। लोगों के घरों में सांप आ चुके हैं, केंचुओं ने अपना घर बना लिया है। कम से कम 4-4 फीट पानी था यहाँ पे। गाड़ियाँ सारी डूब चुकी थी। गाड़ियाँ यहाँ पे कम से कम सिर्फ छत दिखाई दे रही थी, गाड़ी में कुछ नहीं दिखा रहा था। और उसके अंदर गाड़ी के अंदर सारी मिट्टी, सब बहुत कीचड़, घरों के अंदर पानी, लोगों के सिलेंडर तैर रहे हैं, बेड तैर रहे हैं, सोफ़ा तैर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है इस समय पे। और कोई सुध लेने वाला, प्रशासन का कोई सुध लेने वाला नहीं है। पार्षद को फ़ोन करो तो वो कहते हैं जी हम अभी बिजी हैं, हम यहाँ पे अभी क्या करवाएंगे, यहाँ का बजट नहीं है। उत्तराखंड हेल्पलाइन पे हमने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डाली कि यहाँ नालियाँ बनवाई जाएँ, साफ सफाई कराई जाए। वहाँ पे ये रिप्लाई आता है वहाँ से कि जी बजट ना होने के कारण यहाँ की नालियाँ अभी नहीं बनवाई जा सकती। वहीं धर्मपुर क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि समस्या उनके संज्ञान में आई है, इसका समाधान किया जाएगा। देखिए, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं और मथुरावाला से, जैसे हिमज्योति में पहले कभी शिकायत नहीं आई, पहली बार शिकायत सामने आ रही है। सुनील में भी पहली बार शिकायत सामने आई। मुझे लगता है जो नालियाँ और नाले इनसे होते हुए जाते हैं, वहाँ सफाई ठीक से नहीं हो पाई, इसके कारण दिक्कतें आई होंगी। तो वह चौक हो गया हो, बहुत बड़ा नाला हिमज्योति होते हुए जाता है, और मैंने कई बार उसकी मॉनिटरिंग भी की है, देखा भी है, पर्याप्त पानी ले जाता है। तो मुझे लगता है आगे कहीं ना कहीं सफाई की कोई समस्या होगी,
चौक हुआ होगा तो ये स्थिति पैदा हुई होगी। तो नगर निगम को देखना चाहिए और मैं भी बात करूँगा, एक बार चेक करें उसको, और यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो उसको ठीक करें, और कहीं कोई निर्माण संबंधी समस्या है उसका समाधान हम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज मसूरी गोलीकांड के 30 बरस पूरे हो चुके हैं। 1 सितंबर 1994 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश पुलिस ने खटीमा में भयानक गोलीकांड किया था। पुलिस की गोली से 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जिसके विरोध में 2 सितंबर को आंदोलनकारियों ने मसूरी में जुलूस निकाला। जुलूस मसूरी झूलाघर पहुंचा। यहां पर मौजूदा शहीद स्थल पर सभी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जहां अचानक तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीकांड में राज्य आंदोलनकारी मदन मोहन ममगई, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलवीर नेगी, धनपत सिंह और राय सिंह बंगारी शहीद हो गए थे, जबकि सेंट मैरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य बनने के 24 साल बाद भी जिन राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का काम पूरा नहीं हो सका है, वो पूरा किया जाए। इसके अलावा आंदोलनकारियों को समान पेंशन मिलने के साथ वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिए जाने की भी मांग राज्य आंदोलनकारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रदेश में क्षैतिज आरक्षण लागू होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। कुछ उन शहीदों की शहादत बताती है, उनके सपनों को हमको याद ही नहीं करना है बल्कि साकार भी करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन परिस्थितियों के लिए जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें उसके मूल में जो है ये था कि सुदूर क्षेत्रों में विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंच पाई है, इसलिए छोटा राज्य बनाकर जो है इस राज्य की बहबूदी के लिए, विकास के लिए काम कर सके। कि सरकार ने समय रहते आंदोलनकारियों की जो मांग थी, जल और जंगल जमीन के सवाल पर जो आंदोलन किया गया था, बेरोजगारी के सवाल पे जो आंदोलन किया गया था, आज हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उन्होंने बड़े देर समय में आए और क्षैतिज आरक्षण में यहाँ के बेरोजगारों को उनको एक स्थान दिया है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का और महामहिम राज्यपाल जी का, उनकी समस्त कैबिनेट का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देर सवेर दिया। और मैं एक मांग करता हूँ कि चिन्हित आंदोलनकारी जनून छूट गए उनको चिन्हित किया जाए, और समान पेंशन। और एक समस्या यह आ रही कि हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन हमने लगानी है, वो सरकार ये कर्मचारी कहते हैं कि तुम्हारी आंदोलनकारी पेंशन मिल रही तो तुम्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि ये हमारी पेंशन नहीं है, ये हमारी सम्मान निधि है। तो हम एक गुजारिश ये भी करेंगे कि ये उसमें साफ एक जो निकाला जाए कि आंदोलनकारी पेंशन अलग है, वो सम्मान निधि है, और वृद्धावस्था पेंशन दूसरी है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने खटीमा में अनुसूचित जाति के युवाओं से संवाद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवाओं एवं स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने, पर्यावरण मित्रों का वेतन बढ़ाने और राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। सीएम ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार का संकल्प है। इस दिशा में जन कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हों, इस दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की भी अपील की। खबर चमोली से, जहां मुख्य विकास अधिकारी और परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण ने विभिन्न ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने हैंडीक्राफ्ट ग्रोथ सेंटर पीपलकोटी में तैयार किए जा रहे फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार लाने के निर्देश दिए और समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण में मदद करने की भी बात कही। इसके साथ ही रीप परियोजना के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मां चंडिका सहकारिता में अनुपयोगी मशीनों को 1 माह के भीतर संचालित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। परियोजना निदेशक ने बाखली होम स्टे को और अधिक बेहतर ढंग से चलाने के लिए इसका ऑनलाइन प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटकों को पहाड़ी भोजन उपलब्ध करवाए जाने पर भी जोर दिया, ताकि समूह से जुड़ी महिलाओं को फायदा हो सके।
सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी सहित विभिन्न स्नान घाटों पर पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस व जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। सोमवती अमावस्या के चलते कल शाम से ही हरिद्वार के होटल, धर्मशालाएं और आश्रम यात्रियों से खचाखच भर गए थे। आज तड़के से ही लोगों ने स्नान के लिए गंगा घाटों का रुख किया। दोपहर तक सभी गंगा घाट आस्थावानों से खचाखच भरे रहे। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस अवसर पर पितरों के निमित्त पूजा और दान आदि भी किया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा स्नान करके उन्हें काफी आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे पितरों का स्नान कहा जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के साथ में ऐसा है जैसे सारे सुख यही है माँ गंगा के चरणों में। यहाँ सब कुछ प्राप्त यहीं पे होते हैं माँ गंगा के चरणों में। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।